subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel. Sir Abdul Sattar Khan 2.5 नोज वर्सेस आइस। पहले इसके जो लेखक है विलियम कॉपर, उनका हम इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद में इस पोएम को समझने की कोशिश करेंगे। William Cowper was one of the most popular 18th century English poets and composers of hymns. His poems deal with nature and everyday life. He is aptly described by Samuel T. Coleridge as the best modern poet of his times. यानी विलियम कूपर जो है ये 18th सेंचुरी के बहुत मशहूर पोएट है, कंपोजर्स ऑफ हाइम्स है और नेचर पोएट और एवरीडे लाइफ की ज़िंदगी को बताते हैं। सैमुअल कॉलरिज कहते हैं कि बेस्ट मॉडर्न पोएट है। दो ही स्टडीड jurisprudence, he later admitted that he was not much inclined to the legal profession. He wrote, "Happy is the one who knows just as much of the law to make himself as a little merry now and then with the solemnity of juridical proceedings." Nose versus Eyes is a satire on the judiciary system. It also mocks at the stone-blind justice in a humorous manner, emphasizing upon the lack of empathy and common sense. इन नोस एंड वर्सेस आइज जो है ये एक सटायर है, जुडिशियल सिस्टम पर है और वो अंधे क़ानून के ऊपर और जैसे उसके ऊपर वो तंज करते हैं, उसे एक ह्यूमरस वे में एक्सप्रेस करते हैं, समझाते हैं। लेट्स बिगिन। नोज़ वर्सेस आइज़। अब देखिए नोज़ वर्सेस आइज़, ये यहाँ पर पोएम में दो बॉडी ऑर्गन्स को पर्सोनिफाई किया गया है। इनके बीच में एक किस्म का मुकालमा है। बिटवीन नोज़ एंड आइज़ अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज। बिटवीन नोज़ एंड आइज़ यानी आँख और नाक, कान और नाक, नोज़ नाक और आँख के दरमियान एक बहुत अजीब सा कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है। अरोज़ यानी बढ़ चुका है, शुरू हो चुका है। द स्पेक्टैकल्स सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग। स्पेक्टैकल्स ग्लासेस यूज्ड फॉर क्लियर विजन, यानी जो ग्लासेस है वो उसने क्या किया है, दोनों को भी अनहैप्पीली रॉन्ग करार दिया है। द पॉइंट इज़ डिस्प्यूट वॉज ऑज ऑल द वर्ल्ड नोज। द पॉइंट इन डिस्प्यूट, अब ये डिस्प्यूट मीन्स डिसएग्रीमेंट, क्लैश। द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज एज ऑल द वर्ल्ड नोज। अब ये यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। थर्ड लाइन में द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज एज ऑल द वर्ल्ड नोज टू विच द सैड स्पेक्टैकल्स आउट टू बिलोंग। और ये जो चश्मे हैं, जो आपके ग्लासेस है, वो किस से बिलोंग करते हैं, ये सवाल भी पूछा गया है, किस से बिलोंग करने चाहिए। आउट टू, ये यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ किया गया है। टू विच द सेड स्पेक्टेकल्स आउट टू बिलोंग, ये यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो अल्फाज की तरतीब है, वर्ड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आगे पीछे है। सो टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द कॉज, यानी ज़बान जो है वो वकील है और वो आर्ग्यू कर रही है, किसी केस के बारे में बहस कर रही है। With great deal of skill and a wig full of learning. Wig, a special covering for the head made of artificial hair worn by the judges. एक ये आर्टिफिशियल जो बाल होते थे उसकी विग बनाई जाती थी, जो अक्सर जजेस अपने सर पर लगाया करते थे, उसे यहाँ पर कहा गया है। विद ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ विग फुल ऑफ लर्निंग, एक बहुत बेहतरीन महारत के साथ विग जो है वो पहनाई गई। वाइल चीफ बैरन एयर सेड टू बैलेंस द लॉज। अब क्या कहते हैं, बैरन अ पावरफुल पर्सन। चीफ बैरन यानी एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है जिसने अपने कानों को पकड़ कर बैठा है ताकि क़ानून को बैलेंस कर सके, तवाज़ुन में रख सके। सो famed for his talent in nicely discerning
अब यहाँ पूछ रहे हैं सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिस्कर्निंग। अब यहाँ पर जो बैरन है डिस्कर्निंग शोइंग गुड जजमेंट, तो वो अपने अच्छे जजमेंट बयान करने के लिए वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर अपीयर हुए हैं। इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर। इन बिहाफ ऑफ द नोज यानी नोज की नाक की तरफ से वो फौरी हाजिर हो जाते हैं। एंड योर लॉर्डशिप ही सैड will undoubtedly find and that the nose has had spectacles always in wear। अब वो कहते हैं your lordship will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear which amounts to possession time out of mind। अब वो कहते हैं कि जो amounts to means becomes to be equated to। वो कहते हैं कि जो उसका जो फ़ैसला आना है, वो पोजीशंस आना है, वो टाइम आउट होने की वजह से वो दिमाग में ही रह गया है। वो आँखें जब स्पेक्टेकल्स लगाते हैं तो नाक, आँख और कान इसका एक रिश्ता बन जाता है। देन होल्डिंग द स्पेक्टेकल्स अप टू द कोर्ट your lordship observes they are made with a straddle as wide as the ridge of the nose is, in short designed to sit close it just like a saddle and ridge। Straddle means extend across both sides, ridge an edge, a kinara, saddle the seat for a rider on the back of a horse or a great और सीट ऑफ बाईसाइकिल। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, पोइट कहते हैं देन होल्डिंग द स्पेक्टेकल्स अप टू द कोर्ट, जब वो चश्मे लगाकर लहराते हैं कोर्ट में दिखाते हैं। योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स दे आर मेड विद अ स्ट्रैडल, और जो लॉर्डशिप को समझ में आती है कि वो चीज़ें जो है स्ट्रैडल यानी दोनों तरफ से खींच खाच कर बड़ी करके पेश की गई है। एज वाइड एज द रीज ऑफ द नोज इज़ इन शॉर्ट, ये रिज यानी किनारा जो है, एज वाइड एज ये भी फिगर ऑफ स्पीच सिमिली की एग्जांपल है। रिज ऑफ द नोज इज़ इन शॉर्ट यानी उस किनारे की जो नाक है वो बहुत ही छोटी होती है। डिज़ाइन टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सैडल, और ये साइकिल की सीट जैसा आकर जम जाती है। अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज, Again would your lordship a moment suppose, 'tis a case that has happened and may be again, that the visage or countenance had not a nose, pray who would or who could wear spectacles then। अब यहाँ पूछ रहा है कि दोबारा आप हमारी लॉर्डशिप आप कोई लम्हा बर्बाद नहीं करना, फ़र्ज़ कर लीजिए दिस इज़ अ केस डैट हैज़ हैपन्ड, ये वो केस है जो हो चुका है, एंड मे बी अगेन और दोबारा होगा। डैट द विसेज और कंटेनेंस हैड नॉट अ नोज, प्रे हु कुड वियर स्पेक्टिकल्स देन, ये एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेशन है, एक क्वेश्चन मार्क है। अब वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए बताता है विसेज और कॉन्टेनेंस मीन्स फेस ऑफ अपीयरेंस, ये सब के सामने आ रहा है। On the whole it appears and my argument shows with a reasoning the court will never condemn। Condemn means express disapproval of। On the whole it appears and my argument shows, और मैं हमेशा की तरह जब सामने आया मेरे जो बहस थी वो दिख रही थी। विद अ रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम, और उसकी वजह ये है कि कोर्ट बिल्कुल भी किसी को एतराज़ नहीं जगाता, कंडेम नहीं करता। डैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वेर मेड फॉर द नोज़ एंड द नोज़ वॉज एज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम, कि जो नाक है उसका नक्शा ही ऐसा है और जो उस पर बनाए गए स्पेक्टिकल्स थे वो भी ऐसे बनाए गए थे कि वो नाक पर टिक जाते और कोई चीज़ सहारा नहीं देती।
Then shifting his side as a lawyer knows how, he pleaded again in behalf of the eyes. अब वो कहते हैं shifting his side, shifting एस की आवाज़ है, ये फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है. एज ए लॉयर नोज, ये फिगर ऑफ स्पीच सिमिली की एग्जाम्पल है. देन शिफ्टिंग हिज साइड एज ए लायर नोज, अपना रास्ता बदलते हुए क्योंकि वो लायर को जानती थी. ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज, और उसने दोबारा दरख्वास्त की. किसने? नाक ने, नाक के आँखों की तरफ से दोबारा दरख्वास्त की. प्लीड करना यानी दरख्वास्त देना. बट व्हाट वेर हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्यू पीपल नो, फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वेर इक्वली वाइज. अब वो कौन से आर्ग्यूमेंट दे रही थी, बहस व मुबाहिसा कर रही थी, ये कोर्ट ही जानता है, हम तो नहीं जान सकते. कोर्ट ही बेहतर जानता है कि किसके इख्तियारात पूरे हैं. So his lordship decreed with a grave solemn tone, decisive and clear without one of if or but. अब वो कहते हैं solemn, formal and dignified. Decreed means ordered, decided. अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जो कोर्ट है उसमें जो चीज़ें हैं वो आप होशियार है, उसका ख्याल रखिए. So his lordship decreed with a grave solemn tone, decisive and clear without one if or but, that wherever the nose put his spectacles on, by daylight or candlelight eyes should be shut. यानी आगे चलकर वो बयान करता है कि नाक जो है वहाँ पर चश्मे लगाए जाते हैं, दिन की रोशनी में, रात में कैंडल नाइट में भी होता है, और आंखें बंद हो जाती है. आइज शुड बी शट, और आँखों को भी खामोश होना चाहिए.